तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत। दोस्तों, गुजरे दौर की जानी मानी एक्ट्रेस माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा के बारे में आज के अपने इस शो में हम चर्चा करेंगे। 90 के दशक की वो अभिनेत्री जिनके एकमात्र अफेयर ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों को ही तबाह कर दिया। तो उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद राजदार किस्सों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। प्रतिभा सिन्हा उस वक्त बॉलीवुड में आई जब कई स्टार्स की बेटियां बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थीं, जिसमें करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना जैसी एक्ट्रेसेज शामिल रहीं। इनकी पहली फिल्म रही महबूब मेरे महबूब, जो कि 1992 में आई थी और इसी से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म में प्रतिभा के अपोजिट हीरो थे सुजॉय मुखर्जी, जो फेमस एक्टर जॉय मुखर्जी के बेटे थे। हीर रांझा की कहानी पर बनी ये फिल्म हालांकि बेहद कमजोर फिल्म साबित हुई और चली भी नहीं, लेकिन इसमें प्रतिभा सिन्हा का चेहरा मोहरा और मासूमियत लोगों को पसंद आई। इसी साल प्रतिभा की दूसरी फिल्म आई कल की आवाज, जिसमें धर्मेंद्र, अमृता सिंह और राज बब्बर जैसे बड़े कलाकार थे। हालांकि ये फिल्म एवरेज रही और प्रतिभा सिन्हा भी कुछ खास प्रतिभा नहीं दिखा सकी। इसके अगले साल 1993 में इनकी फिल्म आई दिल है बेताब, जिसमें इनके अपोजिट अजय देवगन थे। 1995 में इनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो इसके एक साल बाद 1996 में इनकी कई फिल्में आईं, जिनमें एक मल्टी स्टारर फिल्म थी एक था राजा। इस फिल्म में प्रतिभा सिन्हा के अपोजिट सैफ अली खान थे और इन पर साथ में कुछ हिट गाने भी फिल्माए गए थे। हम हैं कहाँ, क्या पता क्या खबर, जागेंगे हम। तो वहीं इस साल की एक और फिल्म रही तू चोर मैं सिपाही, और इसमें भी सैफ अली खान के ही साथ प्रतिभा की जोड़ी थी। हालांकि ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म रही जिसमें अक्षय कुमार और तब्बू भी थे, और इस हिट फिल्म से भी प्रतिभा के करियर को कुछ खास फायदा नहीं मिला। इस साल की प्रतिभा सिन्हा की तीसरी फिल्म रही राजा हिंदुस्तानी, जिसमें इनका एक बंजारन के रूप में गेस्ट अपीयरेंस था। प्रतिभा सिन्हा को वास्तविक लोकप्रियता इसी फिल्म से हासिल हुई और लाखों लोग इनके दीवाने हो गए। आमिर खान, करिश्मा कपूर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी सुपरहिट रही थी और खासकर ये गाना जो प्रतिभा की पहचान बन गया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 1997 में प्रतिभा सिन्हा की दो फिल्में आईं। एक कोई किसी से कम नहीं, जो कि मल्टी स्टारर लो बजट फ्लॉप फिल्म रही, तो दूसरी फिल्म आई गुदगुदी, जिसमें ये लीड एक्ट्रेस थीं और इनके साथ कई मजे हुए एक्टर्स भी थे। बासु चटर्जी डायरेक्टेड एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें ये अनुपम खेर और जुगल हंसराज के साथ थी और शाहरुख ने इसका ओपनिंग इंट्रोडक्शन यानी प्रमोशन किया था। इसी साल फिल्म दीवाना मस्ताना भी रिलीज हुई, जिसमें इनका गेस्ट अपीयरेंस। 98 में प्रतिभा मिलिट्री राज नाम की फिल्म में नजर आई, जिसमें इनका कुछ खास किरदार नहीं था। इसी साल इन्होंने जंजीर फिल्म में भी काम किया, जो एक लो बजट बी ग्रेड फिल्म रही, जिसमें आदित्य पांचोली के साथ साथ और भी कई कम चर्चित कलाकारों ने काम किया था। इसके 2 साल बाद इनकी आखिरी फिल्म आई साल 2000 में, जिसका नाम था ले चल अपने संग। लेकिन इस फिल्म के बाद प्रतिभा सिन्हा फिल्मों और फिल्मी दुनिया से गायब हो गयीं। प्रतिभा सिन्हा अपने 8 साल के फिल्मी करियर में 12 फिल्मों में नजर आईं और जब ये 31 साल की थीं, तभी इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, चलिए वो शॉकिंग किस्सा भी आपको बताते हैं। दरअसल प्रतिभा अपने करियर के पीक पर संगीतकार नदीम के साथ प्यार में पड़ गईं। ये वही नदीम थे जिन पर बाद में टी सीरीज के हेड गुलशन कुमार जी की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे। खैर, बताया जाता है कि तब नदीम पहले से शादीशुदा थे। माला सिन्हा को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गईं और बेटी को डांटा भी और समझाया भी, क्योंकि माँ को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था।
एक तो नदीम पहले से शादीशुदा बाल बच्चेदार थे, ऊपर से दूसरे मजहब के। लेकिन प्रतिभा सिन्हा नहीं मानी और नदीम सैफी के साथ इनके अफेयर की आग बॉलीवुड गलियारों में हर तरफ फैलने लगी। बताते हैं कि प्रतिभा के लिए नदीम सैफी अपनी पत्नी को भी तलाक देने को तैयार हो गए। खबरों के मुताबिक इस बीच पता चला कि हफ्ते भर से प्रतिभा सिन्हा घर से गायब हैं। अंदेशा यही था कि वो नदीम के साथ हैं। मां को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो आखिरकार महाराष्ट्र के तब के चर्चित नेता बाला साहब ठाकरे के पास गुहार लेकर पहुंची। उन्होंने प्रतिभा को ढूंढ निकलवाया और उन्हें घर भिजवाया। गुस्से में तब बेटी को लेकर माला सिन्हा मुंबई छोड़ चेन्नई शिफ्ट हो गईं। इसके बावजूद प्रतिभा और नदीम की फोन पर बातचीत जारी रही और दोनों कोड वर्ड में बात करते रहे। मिलने एक पत्रकार आया जो वास्तव में नदीम का संदेश लेकर गया था। मां को किसी तरह ये बात पता चल गई और उन्होंने बेटी को खूब लताड़ा। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल तब माला सिन्हा और प्रतिभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें प्रतिभा ने नदीम पर कई संगीन आरोप लगाए और कहा कि उनको नदीम ने किडनैप कर लिया था और कई दिनों तक उनके साथ बुरा किया था। इंडस्ट्री में जैसे हंगामा मच गया। आनन फानन में नदीम ने भी पलटवार करते हुए इंटरव्यू दिया और प्रतिभा को खूब भला बुरा कहा। नदीम ने कहा कि प्रतिभा उनके सामने बेचारी बनी रहती थी और कहती थी कि उनकी मां माला सिन्हा जबरदस्ती उनसे काम करवाती हैं और उन पर पाबंदियां लगा रखी हैं। नदीम ने कहा कि मैं तो बस उन पर तरस खाकर उनकी मदद कर रहा था और उनके साथ रिश्ता रखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नदीम ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मां और बेटी मिलकर उनके साथ गेम खेल रही हैं और इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी काफी असर पड़ा है। माला सिन्हा पहले उनके परिवार में फोन करके गाली गलौज करती हैं और फिर प्रतिभा सिन्हा फोन करके उनके परिवार से माफी मांगती हैं और ये काफी लंबे वक्त से होता आ रहा है। खैर, इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी, कौन सच था कौन गलत था, ये तो कहना मुश्किल है। इस सब के बाद प्रतिभा ने इंडस्ट्री और मीडिया से दूरी बना ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिभा अपनी मां माला सिन्हा के साथ मुंबई से कोलकाता शिफ्ट हो गईं और कुछ साल वहीं रहने के बाद मुंबई लौटी और अब वो बांद्रा स्थित अपने घर में मां के साथ रहती हैं। 52 साल की हो चुकी प्रतिभा ने शादी नहीं की और ये आज तक अनमैरिड है। तो एक तरफ प्रतिभा की ज्यादातर फिल्में असफल रहीं और इनके काम को किसी ने नोटिस नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ इस बड़े विवाद ने इस आग में घी का काम किया और इनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ करियर भी पूरी तरह से तबाह हो गया। इनकी टॉप एक्ट्रेस रही मां माला सिन्हा और इनकी इज्जत उछली सो अलग। तो इन वजहों से प्रतिभा का फिल्मी करियर डावाडोल हो गया और ये गुमनामी में खोकर रह गईं। प्रतिभा के फिल्मी करियर की एकमात्र उपलब्धि फिल्म राजा हिंदुस्तानी मानी गई, जिसमें ये आमिर खान के साथ परदेसी परदेसी गाने में परफॉर्म करती नजर आई थीं और बेहद पसंद की गई थी। लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से ये इस चार्म को बरकरार नहीं रख पाई और अपने करियर को सीरियसली ना लेने की वजह से भी ये पूरी तरह से चूक गईं। अब लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो चुकी प्रतिभा को अपनी मां माला सिन्हा के साथ कभी कभार किसी अवार्ड फंक्शन या इवेंट में देखा जाता है। फिल्मों में काम करना ये 22-23 साल पहले ही छोड़ चुकी हैं। इनकी सोशल मीडिया पर भी ज्यादा तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन कई बार मां माला सिन्हा के साथ इनकी कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें इनका लुक काफी बदल चुका है और स्टार वाली कोई बात या लाइफ स्टाइल अब नजर नहीं आती। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।